नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एनडीए टकराव और टूट की कगार पर, अजीत पवार के बयान से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में टकराव और टूट की कगार पर आकर के खड़ी हो गई है। अजीत पवार के बयान की बात अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे के जरिए अपना जड़ जमाई। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, कारसेवक जो कहते हैं ना, उन्हीं के थे, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। ऐसे में बाला साहब ठाकरे के उंगली पकड़ करके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को दो टुकड़ों में बांट दिया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा विश्वासघाती कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। जिसका उंगली पकड़ती है उसका उंगली तोड़ देती है। यही वजह रहा कि उद्धव ठाकरे की उंगली तोड़ी नहीं, महाविकास अघाड़ी की चल रही सरकार और 2.5 साल चली सरकार को एक झटके में तोड़ दिया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए, भाजपा के सामने झुके नहीं, इसलिए। और जैसे ही एकनाथ शिंदे को तोड़ा तो एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यपाल था और भारतीय जनता पार्टी का न्यायपालिका है और भाजपा की केंद्र में सरकार है, चुनाव आयोग उसका गुलाम है, तो उसने सिंबल भी शिवसेना का एकनाथ शिंदे को दिला दिया। लेकिन उससे प्यास नहीं बुझी भाजपा की, और भाजपा ने शरद पवार पर नजर गड़ा दी। चूंकि अजीत पवार के ऊपर घोटाले का आरोप था, देवेंद्र फडणवीस इस वक्त जो मौजूदा महाराष्ट्र के सीएम है, वह कह रहे थे कि 70,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है अजीत पवार, जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से बयान देते हैं, मध्य प्रदेश के, कि अजीत पवार को जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा, घोटालेबाज घूम रहे हैं। लेकिन जानते हैं आप दर्शक, 24 से 48 घंटे के अंदर अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं गठबंधन में, और तोहफे में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। और वित्त मंत्रालय, जिस मंत्रालय पे घोटाले का आरोप लगा रहता है, वही मंत्रालय अजीत पवार को दे दिया जाता है। उसके बाद तक 2.5 साल खत्म हो गया, फिर सरकार बन गई दोबारा। अजीत पवार दूध के धूले हो गए, घोटाले का नाम नहीं लिया, बल्कि 1000 करोड़ रुपए का ईडी ने अजीत पवार का प्रॉपर्टी सीज की थी, वह भी प्रॉपर्टी दे दी गई और क्लीन चिट मिल गया कि अजीत पवार कोई घोटाले में हाथ नहीं है। लेकिन ऐसा क्या अचानक हो गया कि अजीत पवार ने गठबंधन तोड़ने का बयान दे दिया? अजीत पवार के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में भूचाल मच गया। हालांकि अजीत पवार के पास एक ही सांसद है और 45 विधायक है, लेकिन दिक्कत तब आ गई जब एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि मैं एनडीए में रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका फैसला मैं जल्द करूंगा। और तब भूचाल आना और जारी हो गया जब अजीत पवार ने कह दिया कि हम एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं एनडीए छोड़ करके बीएमसी चुनाव पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। ऐसे में अजीत पवार यही नहीं रुके, जिस एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी में नहीं बन रहा था, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, वह एकजुटता की बात करने लगे। ऐसे में अजीत पवार ने एक बयान और देकर के सबको चौंका दिया कि हम लोग घर वापसी भी कर सकते हैं। अजीत पवार की तो बात मानी जा सकती है कि उनके चाचा शरद पवार रहमदिल है, यह जिन हालातों में भी जिस वक्त भी जाएंगे वह अपने साथ रख लेंगे।
वह ना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अजीत पवार भतीजे कम बेटे ज्यादा है उनके। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी रास्ता अपना लिए कि भाई हम क्यों कम रहे, हम भी एक हो जाएंगे, हम भी घर वापसी कर लेंगे, जिसके लिए सिफारिश शरद पवार से भी लगाई गई और उद्धव ठाकरे की भी सहमति मिलती हुई नजर आई। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ने ही मन बनाया कि हम छोड़ देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला सी गई और भारतीय जनता पार्टी अभी भी तोड़ फोड़ की कोशिश में लगी है, जिससे अजीत पवार बार बार बयान दे रहे हैं भाजपा हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है, हम छोड़ देंगे साहब। तो भाजपा के लिए संकट तब खड़ा हो जाता है कि अगर शिवसेना और एनसीपी एक हो गई तो भाजपा की जमीन महाराष्ट्र से खसक जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग करवट लेती हुई नजर आ रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह लड़ाई किस हद तक गुजरती है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।